नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह के बगोदर नेशनल हाईवे पर रविवार रात एक कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे करीब 50 लाख रुपए का पार्सल माल जलकर राख हो गया। घटना डोरियो के पास हुई, जब ड्राइवर ने पीछे से धुआं उठता देखा और फौरन गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कंटेनर का अधिकांश सामान जल चुका था। यह कंटेनर पश्चिम बंगाल से हरियाणा के गुड़गांव जा रहा था। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के सुगासार में रविवार देर रात चंद डिसमिल जमीन को लेकर एक ही गोतिया के दो पक्षों के बीच हिंसक टकराव हो गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल हो गए, जिसमें बीच बचाव करने आए दूसरे समुदाय के अनवर अंसारी को भी चाकू मार दिया गया। घटना इतनी भयावह थी कि स्थानीय दुकानदारों और घरों पर भी हमले हुए। आरोप है कि एक पक्ष ने न सिर्फ नकदी छीनी, बल्कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिले सोलर पैनल को भी तोड़ डाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर देर से पहुंची। तब तक सुरेंद्र पंडित, ललिता देवी, सिकंदर पंडित सहित कई लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से लिखित आवेदन लेकर जांच में जुटी है। मेरा गोदियारी भी था और मुसलमान कुछ भी था। मेरा घर में भी तोड़-फोड़ कर रहा है। थाना में शिकायत किए हैं? थाना में किए, बोला कि इलाज करा के आओ, बुलाया थाना। कितने लोग घायल हुए हैं आप लोग? हम लोग 4 लोग घायल हुए। क्या नाम है घायल का? सिकंदर पंडित, ललिता देवी, पुष्पा देवी और सुमित पंडित। तो क्या पहले से जमीन की लड़ाई चलते आ रहा था आप लोग का? नहीं, मेरा केवाला रजिस्ट्री है, वही कर दीजिए, बाकी अपना निर्णय करके ऐसी कर दीजिए। फिर उन लोगों ने माना मतलब आज सुबह पंचायत रखे थे तो उन लोग 300-400 आदमी लाया था मारने पीटने के लिए। जंगल तरफ जाके करने के लिए बुला रहा था, हम लोग को मजबूर कर रहा था। और जहाँ पे ज़मीन का लड़ाई था वहाँ पे हम लोग बोले कि यहीं पे कीजिए, तो बोला कि यहाँ नहीं होगा। और जंगल तरफ चल गया और उन लोग मजबूरी करके हम लोग को बुला रहा था। हम लोग इधर से ले गए और हम लोग नहीं माने पंचायत। इसके कारण से लोग शाम को जाके लड़ाई कर दिए, घर पे जाके हमला कर दिया। दिक्कत कुछ नहीं सर, यही चीज़ दिक्कत हुआ कि मेरा बच्चा को मेरे दीदी को ने मारपीट किया। एएमडी भी था और हिंदू भाई था, पंडित टोला का सब लोग। वही सब ने तलवार से भी मारा है, रड से भी मारा है। इसके कारण से हम लोग ने यहाँ से सीखे। हम लोग क्यों मारपीट किया था आप लोग सर? मारपीट ऐसी करके दबनगिरी के खाया ये सब। रंगदारी लूटने के लिए मेरा घर आ गया था, मेरा दुकान भी लूट लिया। जोड़ के पुड़ियो या जाओ या मार दो, तब सुंदर की के मार दो, मार के गिरा दो। ये होगा से होगा, ये होगा से होगा। की नाम बोलो तो? सुंदर पंडित। गिरिडीह जिले के तिसरे पुलिस ने शराब तस्करों पर करारा प्रहार करते हुए रविवार रात चंदौरी के पास एक टोयोटा कार से 466 बोतल अवैध शराब की जब्त की। पुलिस ने बिहार के दरभंगा जिले से आए 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार भी किया। इस कार्रवाई की पुष्टि खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता में की। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस घेराबंदी में कार से आइकॉनिक व्हाइट, रॉयल स्टेज, स्टर्लिंग रिजर्व और इंपीरियल ब्लू जैसे ब्रांड की शराब मिली है, जिन पर फॉर सेल इन झारखंड ओनली लिखा था, यानी इनकी तस्करी राज्य से बाहर की जा रही थी। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कृष्णा कुमार पासवान और राजन कुमार पासवान के रूप में हुई, जो झारखंड के दुमका से शराब लेकर दरभंगा की ओर जा रहे थे। दोनों पर पहले भी तस्करी के आरोप लग चुके हैं। इस कार्रवाई में यह साफ है कि गिरिडीह अब तस्करों के लिए ट्रांजिट जोन बनता जा रहा है। पुलिस ने तीसरी थाना कांड संख्या 52/25 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
है। कार मालिक और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। पुलिस कप्तान गिरिडीह की गुप्त सूचना के आधार कि एक टोयोटा कार है, उसमें शराब लदा हुआ जो गिरिडीह से चंदौरी की ओर जा रही है। सूचना मिली, सूचना प्राप्त कर थाना इंस्पेक्टर गांवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी तीसरी और एएसआई सुदर्शन बिंदु, आरक्षी सुमन कुमार वर्मा, आरक्षी अश्विनी कुमार सिंह और चौकीदार राहुल कुमार, इसकी एक टीम बनी और इस टीम ने आगे जाकर चंदौरी में स्थित चंदौरी में एक गाड़ी रुकी हुई थी, तो पीछा करके उसका ओवरटेक किया गया और ओवरटेक करने में ये दो जो उसमें ड्राइवर और चालक था वो भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से दोनों को गिरफ्तार किया गया और ये जो शराब की बोतलें प्राप्त हुई उसमें एक 15 कार्टून जो है इसमें इकोनिक वाइट 68 बोतल है, रॉयल स्टेज 375 ml का 216 बोतल और ऑस्ट्रेलियन रिजर्व 27 375 ml का 119 बोतल, इम्पेरियल ब्लू 63 बोतल, कुल 466 बोतल शराब बरामद हुई। और इसके साथ जो गाड़ी इसका प्रयोग किया जा रहा था वहाँ ले जाने के लिए टोयोटा कार, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है DL4CNE 3423 और इसमें जो था इन लोग ये बिहार के रहने वाले हैं। कृष्ण कुमार पासवान जिसकी उम्र 20 वर्ष है, ये बेनीपुर थाना जिला दरभंगा वहाँ का रहने वाला। रंजन कुमार पासवान ये भी है सो दरभंगा जिला का है। इन लोग दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया, इसके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साथ में अनुसंधान इस दिशा में भी जाएगी कि ये कितने दिनों से इन लोग धंधा कर रहा था और ये माल कहाँ से आया और इसका जो मेन गुर्गा है, मेन धंधा करने वाला है, उसका भी हम लोग अनुसंधान में लाने का प्रयास करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के डुमरी में पंचायत सचिव सुखलाल महतो की मौत के बाद गम और गुस्से का माहौल तब तक और गर्म हो गया जब परिजन और ग्रामीण जेएलकेएम के बैनर तले शव के साथ धरने पर बैठ गए। आरोप था कि महतो को डुमरी बीडीओ समेत 3 अधिकारियों की प्रताड़ना ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया। धरने पर पहुंचे विधायक जयराम महतो की मध्यस्थता और जिला प्रशासन से वार्ता के बाद परिजनों की मांगे मानी गयी, जिसमें FIR, बेटे की नौकरी और 15 दिन में पेंशन व अन्य लाभ शामिल है। इसके बाद धरना समाप्त हुआ और मृतक का अंतिम संस्कार कुलगो नदी घाट पर किया गया। इधर भी खाई था, इसलिए हमें न्याय मिलना चाहिए। इस अवसर पर हम लोग फूल माला देकर ये कसम लेकर जाते हैं कि न्याय जब तक नहीं मिलेगा यह जिला नहीं चलेगा। हर कर्मचारी आंदोलन पर तब तक रहेगा जब तक इनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। को गिरफ्तार करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद FIR नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे, वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद FIR किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद FIR हो, तो पहले नामजद FIR हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो भी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। बाकी उन पर विभागीय जांच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारी राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। परिजन अपने कुछ जायज़ मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे
उनकी जो जायज़ मांगे थी, जिसमें कि उनके परिजनों को के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है। और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है, उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी को लेकर चले जाएंगे। सर, नौकरी की जो बात हो रही थी वो कितने दिनों में? देखिए, नौकरी की एक प्रक्रिया है, जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है सो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में जाएंगे। जिन पर आरोप लगाया था सर, वैसे लोगों जिन पर आरोप लगा है, अब वो मैटर दो तरह से है। एक विभागीय जाँच चल रही है, जो विभागीय जाँच का ये है आएगा तब बताया जा सकता है, और एक पुलिस की अपनी जाँच चल रही है, उसके अनुसंधान के आने के बाद ही। भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर समाजसेवी और भाजपा नेता सुमित कुमार सिंह ने देश की तरक्की को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीन पर भी दिख रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंडिया हो या गरीबों तक योजनाओं की पहुँच। सुमित सिंह का दावा है कि पिछले एक दशक में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष कैसे निकल गए, उसी के निमित्त आज पार्टी पूरे देश में हर जगह इसी के निमित्त प्रोग्राम कर रही है। इनकी 11 वर्ष की उपलब्धियों को हम सभी ने हर जगह इसको बताने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी आज की तिथि में हम बोल सकते हैं कि जब हमारी सरकार 14 में बनी थी, उस समय कांग्रेस के 60-65 वर्षों का शासनकाल जो हम लोगों ने देखा और इन्होंने जो 11 वर्ष शासन किया, उसमें देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे देश में बहुत सारी उपलब्धियां हुई। मोदी जी के आने के बाद गरीबों का कल्याण हुआ, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं नल जल योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने का आज तक जो इन्होंने वादा किया था उसको बरकरार रखा है। अभी हाल ही में किसानों की खेती को देखते हुए 3 मंथ का अनाज इसी मंथ में देने का घोषणा की है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसानों का खेती का समय आ रहा है ताकि उनको अगस्त तक का अनाज मोदी जी ने घोषणा करके सभी को दिलाने का काम किया। देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इन्होंने मुख्य रूप से जो इनकी उपलब्धियां रही, उसमें हम कह सकते हैं कि 3 तलाक, जो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 3 तलाक जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद था, जिसको इन्होंने पूरा किया। देश हित में इन्होंने 370-35A हटाने का काम किया। जो हम लोग कहा करते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, इस सपनों को नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखलाया। आज हम लोग कश्मीर पूरे देशवासी के हर लोग वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। और विशेष रूप से विदेश स्तर पर इन्होंने सभी देशों के साथ जो अपना समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, उसमें आज स्थिति है कि पाकिस्तान से जो अभी पुलवामा वाला घटना को लेकर इन्होंने सभी देशों के साथ जो संवाद किया, उसमें लगभग 95% देश मोदी जी के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर खड़े नजर आए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लास्ट में पाकिस्तान जो है सो एक तरीका से मोदी जी के पैरों पर गिरा है। फिलहाल युद्ध विराम हुआ है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि परमानेंट युद्ध विराम नहीं है।
अगर आतंकवाद के मुद्दे पर एक भी किसी ढंग की घटना हुई तो पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि देश के लिए ही जी रहे हैं और देश के लिए ही जब तक जिंदा है करते रहेंगे। आने वाले समय में 21वीं सदी का भारत जो बनाने का इनका सपना था वो पूर्ण कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत आज की तिथि में 10वें से 4थे स्थान पर आ गई है, जिसको 3रे स्थान पर लाने का पुरजोर तैयारी चल रहा है। कुल मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि आम गरीब जन के सपनों को साकार करने के लिए मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारना निहायत ही लोगों के लिए अनिवार्य है और मोदी रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं और जब तक जिंदा है तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश लुंडी पंचायत के पपरवा टाड़ गांव में भाकपा माले की ब्रांच कमेटी का गठन एक भव्य सम्मेलन के माध्यम से किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिरसा हांसदा ने की। सम्मेलन में पार्टी के जिला कमेटी सदस्य कामरेड शंकर पांडे ने पार्टी के संविधान, कार्यक्रम और जन संघर्षों की भूमिका को विस्तार से समझाया। गिरिडीह विधानसभा प्रभारी कामरेड राजेश सिन्हा ने इस क्षेत्र के ऐतिहासिक कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए कहा कि चतुरानंद मिश्र, जयनाथ राणा और विष्णुकांत झा जैसे दिग्गज नेताओं की कर्मभूमि होने के कारण यहाँ लाल झंडे की विरासत मजबूत रही है। सम्मेलन में कामरेड कन्हैया पांडे ने मजदूरों के मुद्दों और स्थानीय जन संकटों पर पार्टी के सक्रिय हस्तक्षेप की बात रखते हुए हाल ही में मृत आदेश सोरेन के परिजनों को मुआवजा दिलाने की सफलता का उल्लेख किया। अंत में सर्वसम्मति से दिलीप राय को ब्रांच सचिव और अन्य 6 सदस्यों को नई ब्रांच कमेटी में शामिल किया गया। सम्मेलन का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।